8 अप्रैल कामदा एकादशी के दिन प्रकृति द्वारा दिए गए अनमोल खजाने के बारे में बताने वाले हैं। इस खजाने का सही से प्रयोग करके आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बिल्कुल भूलकर मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कामदा एकादशी के दिन प्रकृति द्वारा दी गई एक ऐसी अनमोल जड़ के बारे में, जिसका प्रयोग अगर एक बार आप कामना एकादशी के दिन करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी, क्या आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। एकादशी का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है और इस एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति इन दिव्य प्रयोग को एकादशी के दिन करता है, उसे पर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। आज मैं आपको प्रकृति द्वारा बताइए एक अनमोल खजाने के बारे में बताने वाला हूं, जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देगा। जी हां, मेरी बात गौर से सुने। किसी भी एक दिन अगर यह उपाय कर लेते हैं तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको हर तरफ से पैसा प्राप्त होने लगेगा। भगवान के द्वारा हमें तोहफे में बहुत सारे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां दी गई हैं, लेकिन हम ज्ञान के अभाव में उन्हें कचरा समझने की भूल कर बैठे हैं। परंतु उससे पहले आप सभी को बता दें कि आप सभी को इसका सही से प्रयोग कैसे करना है। इसका प्रयोग करने से पहले आप सभी को एकादशी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सही विधि से एकादशी के बारे में जान गए तो ही आप इस उपाय का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं या लाख रुपए खर्च करने के बाद भी आपको कहीं से प्राप्त नहीं होने वाली है। इसीलिए हाल सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बिल्कुल वीडियो मिस मत कीजिएगा। और चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं और साथ ही सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है और कई लोग श्री हरि को खुश करने के लिए कई उपाय भी करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करने का खास महत्व बताया गया है। कामदा एकादशी पर दान पुण्य का महत्व भी शास्त्रों में बहुत खास बताया गया है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ चीजें दान करता है तो भगवान विष्णु उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा फल देते हैं। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन्हें फल, फूल और पंचामृत अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और कथा पढ़ें। व्रत के बाद ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं और अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत खोलें। कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को किया जाएगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी। यह तिथि अगले दिन 8 अप्रैल को रात 9:12 पर खत्म होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को खास माना जाता है, इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को होगा। कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग 9 अप्रैल को व्रत का पारण करेंगे। व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 6:02 से 8:34 तक है। व्रत खोलने के बाद अनाज और पैसे का दान करना अच्छा माना जाता है। अब जानते हैं प्रकृति द्वारा दिए गए अनमोल सोफे के बारे में। जी हां दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हरी दूब घास के फायदे और एकादशी के दिन हरी दूब घास का उपाय करके कैसे माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करें और मां लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करें। इस वीडियो में एक ऐसी घास के उपाय के बारे में बताऊंगा जिसे हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन वह कचरा नहीं होकर हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य चीज है। यह साधारण सी दिखने वाली घास, लेकिन इसके अंदर छुपी है देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की दिव्य ऊर्जा। इसे कामदा एकादशी के दौरान पूजा में इस्तेमाल करना न सिर्फ पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि यह आपके जीवन में सुख, शांति और धन के दरवाजे खोलने का एक शक्तिशाली उपाय भी है। ऐसा समझ लीजिए कि वह हमारे लिए हीरे से भी बढ़कर है, जिसे हम अनजाने में कचरा समझ बैठे हैं।
क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान के अभाव के कारण हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर हमें उसकी सही जानकारी होगी तो उसका हम सही उपयोग करके अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां होती हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम जानकारी के अभाव में बहुत ही बहुमूल्य चीजों को कचरा समझ बैठे हैं, जबकि वह चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है और हमारी जिंदगी को बदल सकती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इस बीच में ही छोड़ देंगे तो आप बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य जानकारी को अपने से वंचित रह जाएंगे। लक्ष्मी दर्शन चैनल की हर एक जानकारी आपको 100% लाभ देती आई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कामदा एकादशी के दिन दूब घास से चमत्कारी उपयोग बताऊंगा। अगर आप दूब घास का यह उपाय नवरात्रि में किसी भी एक दिन कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि यह दूब घास कोई साधारण नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में सभी पूजा पाठ, पवित्र कार्यों में दूब घास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और पूजा में इसका उपयोग भी किया जाता है। यह घास बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है, देवी शक्तियों से परिपूर्ण है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं और इसकी जड़ में स्वयं मां गंगा निवास करती है। यह जानकारी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी। कोई भी आपको ऐसी जानकारी नहीं देगा जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप कामदा एकादशी और गणेश जी को धूप घास चढ़ाते हैं तो वह हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मैं आपको आयुर्वेदिक उपाय इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप इसके उपयोग जान गए तो फिर आप डॉक्टरी दवाइयां को भूल जाएंगे। आप बहुत इलाज कर लिया है, फिर भी आपको अपनी बीमारी से राहत नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आपने इसे धूप घास का यह उपाय कर लिया तो फिर आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। आपके जीवन की सभी तरह की समस्याओं का समाधान आप इससे कर सकते हैं। बस मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आपने सुना होगा बहुत सारे जो साधु लोग होते हैं वह जंगल में बिना खाए पिए बहुत दिन तक अपनी तपस्या को करते हैं। वह लोग इस धूप घास का उपयोग करके ही अपनी साधना को संपन्न कर पाते हैं। वह बिना कुछ खाए पिए बहुत दिन तक देवी देवताओं की तपस्या करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं। आज भी हमें जंगल में ऐसे संत महात्मा लोग देखने को मिल जाएंगे। यह अपनी तपस्या को सिद्ध करने के लिए इस दूब घास का रस पीते हैं। अगर इसका रस पी लिया तो व्यक्ति बिना कुछ खाए पिए 21 दिनों तक रह सकता है। इसका रस पीने के बाद व्यक्ति को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, और साधु महात्मा भी इसका रस पीकर ही अपनी साधना को आसानी से संपन्न कर पाते हैं। यह हमारे शरीर की तासीर को भी ठंडा करता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वह पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, तो मैं आपको नवरात्रि में एक उपाय बताता हूं जो आपको करना है। यह उपाय आप किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नवरात्रि में भी बुधवार को यह उपाय करेंगे, क्योंकि यह उपाय पढ़ाई से संबंधित है और बुद्धि के देवता गणेश जी को माना जाता है और गणेश जी का दिन बुधवार माना जाता है। इसीलिए अगर आप यह उपाय बुधवार को करते हैं या फिर कामदा एकादशी के दिन जो भी दिन पड़ता है उसे दिन करते हैं तो वह हमारे 1000 गुना ज्यादा काम करेगा। इसके लिए आपको सप्ताह में 2 बार रस निकालकर आधा आधा गिलास अपने घर में पढ़ने वाले बच्चों को, या फिर जिसका दिमाग एक जगह नहीं रहता है, अशांत रहता है, उसका दिमाग कहीं भी काम नहीं करता है, उसे आपको सप्ताह में 2 बार पिला देना है। आप देखेंगे कि उसका दिमाग बहुत तेज चलने लगा है, कंप्यूटर से भी ज्यादा उसका दिमाग चलने लगा है। गणेश जी की तरह उसकी बुद्धि कम करने लगी है। इसीलिए यह 2 विकास बहुत ही खास मानी जाती है। इसका रस पीने से मानसिक शांति भी मिलती है, मन शांत रहता है, और अगर आपके शरीर की तासीर बढ़ जाती है, गर्मी के कारण बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, किसी कारण मन में हमेशा शांति बनी रहती है, आपको सही से नींद नहीं आती है, तो मैं आपको इसके लिए यही कहूंगा कि आप इसके रस का सेवन कीजिए। यह सब बीमारियां आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपका चिड़चिड़ापन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप अच्छे से नींद निकाल पाएंगे। अगर आपको सांस, बीपी आदि की बीमारी है
तो यह रामबाण की तरह कार्य करता है। इसका आपको 1 कप रस निकाल लेना है और रोजाना कम से कम 1 महीने तक आपको इसके रस का सेवन करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे यह बीमारी कम होते होते जड़ से ही खत्म होती चली जाएगी। अब मैं आपको इसके कुछ दिव्य प्रयोग बता देता हूं। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा खास जानकारी देने वाला हूं और वीडियो को आप बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। आप आधी जानकारी लेकर कुछ ना कुछ गलती कर बैठेंगे। इसीलिए आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। जो भी जानकारी ले आप वह पूरी लें। अधूरी जानकारी के अभाव में आप कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं, फिर आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। अब मैं आपको बहुत अधिक धन पाना है, तो उसके लिए एक उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय आपको कामदा एकादशी के दिन कर लेना है। फिर आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। हर तरफ से आपको पैसा प्राप्त होने लगेगा। आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जो तंत्र शास्त्र को जानते हैं वह यह उपाय जरूर करते हैं और अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आपको इसे पीसकर इसका तिलक लगाना है, अर्थात आपको इसकी जड़ लाकर उसे पीसकर एक लेप तैयार करना है और आपको रोजाना उसका तिलक लगाकर जाना है। आप कहीं भी किसी भी कार्य के लिए जाएं, आप उसका तिलक लगाकर जाते हैं तो आपको उसे कार्य में सफलता प्राप्त होगी और सामने वाला बस आपकी ही बात मानेगा। यह आपकी बुद्धि को भी स्थिर रखता है और जो आपके चेहरे का तेज है उसमें भी वृद्धि होती है। आप हर जगह आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। आपके चेहरे पर अलग ही चमक नजर आने लगती है। इसीलिए आप इसका तिलक जरूर लगाएं और आपको हर तरफ से पैसा प्राप्त होने लगेगा। आपका अटका हुआ धन आपको मिल जाएगा। अगर आप अपनी सारी समस्याओं को जल्दी से खत्म करना चाहते हैं तो आप एकादशी के दिन इस दूब घास और हल्दी की माला बना लीजिए और भगवान गणेश जी को आप समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके धन के रास्ते खुल जाएंगे। आपको कहीं भी कोई बड़ा काम करने का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको हर तरफ से पैसा प्राप्त होता चला जाएगा। आपकी तिजोरी कभी भी पैसों से खाली नहीं होगी। आपको कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप हमेशा तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे। दुबघास को साक्षात माता दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है, इसीलिए यह साधारण घास नहीं है। इसकी जड़ में गंगा मां निवास करती है और यह बहुत ही पवित्र मानी जाती है। यह जिस भी स्थान पर लगी होती है उस स्थान को पूरी तरह से पवित्र कर देती है और वहां का वातावरण शुद्ध बना रहता है। इसलिए कामदा एकादशी के दिन आप सभी को एक काम करना है। कामना एकादशी के दिन हरी 2 घास लेकर के सबसे पहले किसी भी भगवान गणेश के मंदिर जाएं और भगवान गणेश को कामना एकादशी के दिन हरी दूब घास समर्पित करके आए और फिर वापस उसे घास को लेकर के आ जाना और अपने धर्म पेटी में रख देना। जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी और कार्यों में आने वाली बढ़ाएं रुक जाएंगे। अगर आपके बच्चों का सिलेक्शन होने से रुक जाता है, बार बार असफलताएं प्राप्त होती हैं और किस्मत का साथ आपको प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे में जो हरी दूब घास होती है उसे भगवान गणेश को समर्पित एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति करता है और लाकर के अपनी किताबों में रखता है, उसके घर में सदैव कार्य सिद्धि की ओर जाते हैं। कोई रुकावट नहीं आती है, कोई विघ्न नहीं आती है। यही नहीं दोस्तों, अगर हम अपने घर में इसे लगाते हैं तो हमारे घर की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं और घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ घर का वातावरण भी शुद्ध और सुख में रहता है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं। इसीलिए हमें हमारे घर में लगे होने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस घास में माता दुर्गा और भगवान गणेश का निवास माना जाता है। इसके हर एक करने में माता रानी और भगवान गणेश जी वास करते हैं। अगर आप इसे अपने पर्स में रखते हैं तो इससे आपके फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। आपकी जो फिजूल खर्ची होती है वह बिल्कुल बंद हो जाएगी और आपको हर तरफ से पैसा प्राप्त होने लगेगा। आपका जो बिना वजह का पैसा है, जैसे कभी बीमारी में लग जाता है या फिर फालतू के कार्य में, वह सब बंद हो जाएंगे। इसीलिए इसे आप अपने पर्स में या अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। आपका पर्स और तिजोरी हमेशा पैसों से भरे रहेंगे। अगर आप इसका रस तो 3 महीने तक लगातार पी लेते हैं तो आपका शरीर एकदम हष्ट-पुष्ट हो जाएगा और आपके शरीर में जो भी दिव्य शक्तियां होंगी वह सब जागृत होकर आपको लाभ प्रदान करेगी। अब मैं आपको यह किसका बहुत ही चमत्कारी उपाय बता देता हूं।
उसके लिए आपको 21 धूप घास लेनी है और एक हल्दी की गांठ और 1 रुपये का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और साथ में आपके 7 लौंग भी लेनी है। आपको यह उपाय नवरात्रि के पहले दिन ही करना है। आपको यह सब सामान लेकर आपको माता दुर्गा के सामने बैठ जाना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। उसी में आपको यह सब सामान रख देने हैं और एक पोटली बना लेनी है और इस पोटली को आपको रात भर में ही रख देना है जहां पर आपने एकादशी के दिन भगवान विष्णु की चौकी की स्थापना की है। फिर सुबह उठकर आपको माता रानी से अपनी मनोकामना का कर यह पोटली अपने व्यापार वाले स्थान पर या फिर अपने घर की तिजोरी में या फिर जहां पैसा रखते हैं वहां पर आपको रख देनी है। आप नवरात्रि के 9 दिनों में यह काम 2-3 बार कर सकते हैं। आप देखेंगे कि खुद माता लक्ष्मी आपके घर की ओर खींची चली आएगी और आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। आपकी धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका भाग्य साथ में आसमान पर होगा। अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, गर्भधारण नहीं करती है कोई महिला, तो आपको एकादशी में से किसी भी दिन एक उपाय करना है। वह मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। आपको आधा कप रस लेना है, उसमें मिश्री मिला लेनी है और यह रस आपको पीना है और थोड़ी सी धूप घास को आपको अपनी कमर पर बांधना है। इससे आप देखेंगे कि थोड़े ही दिन में आपको गर्भधारण का सुख प्राप्त हो जाएगा और आपके कुछ ही महीना में एक सुंदर सी संतान प्राप्त होगी। अगर आपको बार बार गर्भपात होता है तो वह भी इस उपाय से नहीं होगा। आप इस सप्ताह में 2 बार पी लीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। और अगर आप इसके रस का निरंतर सेवन करते हैं तो आपकी जो भी बीमारियां हैं वह जड़ से खत्म हो जाएगी। आप बार बार बीमार नहीं होंगे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं वह 100 साल तक उनको बुढ़ापा नहीं आता था। इसका कारण यही है कि वह इसका उपयोग करते थे। वह इससे दातून भी करते थे। इस अमृत के सम्मान कहा गया है। पहले के समय में लोग 100 वर्ष तक जीते थे और उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। वह अपने हर काम खुद ही कर पाते थे क्योंकि यह धूप घास शरीर को फर्स्ट पोस्ट रखने का काम करती है। यह बुढ़ापे को रोकने का भी काम करती है। इसीलिए यह कोई साधारण घास नहीं है। बहुत ही चमत्कारी शक्तियां इसमें छुपी हुई हैं। भगवान शिव ने ऐसा वरदान दिया है कि जो भी इस धूप घास के 7 गांठों से बनी माला को पूरे सच्चे मन से यदि भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हैं, पहना देते हैं, तो गणेश जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर देते हैं और उनकी सभी समस्या खत्म कर देते हैं और उन्हें ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि उनकी 7 पीढ़ियां को कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इतना धन की प्राप्ति होती है कि 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खाएं तो भी धन खत्म नहीं होगा। उनको कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यवसाय के लिए भी एक शक्तिशाली उपाय है। धूप घास के साथ हल्दी की माला बनाएं और इसे अपने व्यापार स्थल या तिजोरी में रखें। इससे आपके व्यवसाय में स्थिरता और धन का प्रवाह बना रहेगा। और हां, अपने घर के दरवाजे पर धूप घास की एक गांठ बांधे। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इतने सारे चमत्कार जानने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि अब से आप इसे कचरा समझने की भूल नहीं करेंगे और इसका सही उपयोग करेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि इसके उपयोग और लाभ चमत्कार को ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके और उनका फायदा उठा सके, इसका सही उपयोग कर सके। और पेड़ पौधे ज्यादा लगने से हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है, पर्यावरण शुद्ध रहता है। अक्सर महिलाएं पीपल की पूजा करते हैं। आपको पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों करनी चाहिए, अभी मैं आपको बता देता हूं कि पीपल के पेड़ की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए और उससे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पेड़ में वनस्पतियों के साथ साथ लोग ही ज्यादा चमत्कारी शक्तियां भी छुपी हुई होती हैं। अगर हम पीपल के पेड़ की पूजा सच्चे मन से करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। हमें बहुत ज्यादा महंगे महंगे रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। अगर हम पूरी जानकारी रखते हैं और पेड़ पौधों की जड़ों को ही धारण कर लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा सकारात्मकता बनी रहेगी। हर तरफ पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं।
अगर आप एकादशी के दिन इस जड़ को धारण कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। वह जड़ है सदाबहार का पौधा। इसमें माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप निवास करते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आपको एकादशी के पहले दिन सदाबहार पौधे की जड़ लानी है, और अगर यह आपके घर में भी लगा हुआ है तो आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एकादशी के दिन ही तोड़कर लाना है, एक दिन पहले तोड़कर नहीं रखना है। अब आपको इसकी जड़ लेनी है और अपने पूजा वाले स्थान पर जाना है, जहां भी आप पूजा करते हैं, और आपने जहां भी एकादशी माता की स्थापना की है, कलश स्थापना की है, वहां पर आपको यह जड़ लेकर बैठ जाना है, और फिर आपको एक घी का दिया जलाना है, और इस जड़ को अच्छे से गंगा जल से शुद्ध कर लेना है, और इस जड़ को आपको अपने हाथ में पकड़कर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलना है, और फिर आपको इस चांदी या फिर तांबे के ताबीज में धारण कर लेना है। शाम के समय आपको यह ताबीज धारण करना है। दोस्तों, अगर अपने चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद शमी के पौधे की भी पूजा अवश्य करें। इसके लिए आप आटे का दीपक जलाएं और उसमें कपूर और हल्दी डालें। ऐसा करने से अटके धन की प्राप्ति होगी और ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी पड़ेगा। एकादशी के दिन पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और पितरों को तर्पण करें। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान भी अवश्य करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष भी दूर होता है। साथ ही इस उपाय से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। एकादशी के दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहे, और शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का सात्विक चीजों का भोग लगाएं और प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और परिवार के सदस्यों की उन्नति होगी। कामदा एकादशी के दिन 7 हल्दी लेकर पीले रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उसे भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। इसके बाद पोटली को धूप दीप दिखाएं। फिर उस पोटली को धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और विष्णु सहस्त्र नाम के साथ कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते आपसे कोई प्यारी वीडियो।